मैं परमेश्वर के उपकार को नहीं भूल सकता क्योंकि उसने मेरे जो दाविद राजा के समान, इसलिए मैं उपकार स्तुति करता। अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर दबाएं तो बहुत सारे ऑडियो मिलेंगे। इस ऑडियो में आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी जो दावीद राजा से मिलती जुलती है। दावीद ने तो उरिय्याह को मारकर उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, लेकिन एक ऐसा प्रभु का दास है जो उसके चर्च वालों ने ही व्यभिचार करवाया। उसका कलीसिया का पास्टर उसे बहुत समझाया। इस व्यक्ति ने पास्टर की बात नहीं मानी और सेम दावीद के समान उसके जीवन में आधी आई। बाइबल में लिखा है 2 शमूएल अध्याय 12 वचन 13। दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया है, तुम नहीं मरोगे। और सही में इस भाई प्रेरित महिद्रा के साथ ऐसे आधी में उसके तीनों बेटे पेट में ही मर गए। फिर 5 साल उसे चच से अलग था। फिर परमेश्वर ने उसे 5 साल के बाद बादलों के बीच कोई हकीकत में बात करना चाहता है। उसने सुन नहीं पाया, आहट को महसूस किया कि परमेश्वर उनके साथ बात करना चाहता था। परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। यशायाह 60 अध्याय 10-11। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। और मेरे विषय में मेरे ही माता पिता के रिलेशन में तात्विक विद्या से मुझे कमजोर करते थे, लेकिन हमने अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उन्हें कमजोर किया, और जितना उन्होंने माँ के घर के लिए तरसाया वही घर हमें मिला, इसलिए उपकार स्तुति करता हूँ। उसके नेत्रों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं न जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। 2 शमूएल 22 वचन 9-1-8-4-4-8-4-5-1। उसके बाद होही दोदो का पुत्र एलियाजर, जो तीनों महान वीरों में से एक था। उसने मुझे मेरे हाथ के नीचे एक बलवान पुरुष को दिया जो एक लोगों में फेमस है था, जिसे लोग गोरिल्ला के नाम से जानते थे। उसका नाम तारासिक जवान था। यहोवा ने इस्राएल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने सब इस्राएलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया, उनमें से मुख्य पुरुष थे हैं। दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात किसी हकमोनी का पुत्र याशोबाम जो 30 में मुख्य था, उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। उसके बाद होही दोदो का पुत्र एलियाजर, जो तीनों महान वीरों में से एक था। वह पसदम्मीम में जहां जब का एक खेत था, दाऊद के संग रहा जब पलिश्ती वहां युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे और लोग पलिश्तियों के सामने से भाग गए। तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और पलिश्तियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। और 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नाम गुफा में गए, और पलिश्तियों की छावनी रपाइम नाम तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिश्तियों की एक चौकी बेतलेहेम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलेहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। तब वे तीनों जन पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलेहेम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लोहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है। ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं, इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने ये ही काम किए। और अबीशै जो योआब का भाई था वह तीनों में मुख्य था, और उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों का पद को न पहुंचा। एक इतिहास अध्याय 11 वचन 10-21। तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदैव अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही किया, और दाविद राजा के समान बड़े बड़े लोगों के बीच में रखा, इसलिए मैं उपकार स्तुति करता हूँ। और हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है। वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे, और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है वह सदैव अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर।
और तेरा नाम सदैव अटल रहे, और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है, और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे। क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का ही याब हुआ है। और अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। एक इतिहास अध्याय 17 वचन 17-27।